पर्वतीय क्षेत्रों में घर की फर्श को लकड़ी का क्यों बनाया जाता है? ऑप्शंस आर लकड़ी सस्ती होती है, साफ करना आसान होता है, गर्मी से बचने के लिए, या उपयोग सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं भाई, उनमें लकड़ी के फर्श का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वह ऊष्मा की कुचालक होती है। कैसी होती है? कुचालक की, जो बाहर की गर्मी है उसको अंदर नहीं आने देती। इसलिए हम गर्मी से बचने के लिए जो है वहां पर ऐसे पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में हम लकड़ी के फर्श का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस के जितने भी सेट हैं आई सेक्शन में मिल जाएंगे। पेपर 1 के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूटेट उत्तराखंड के लिए बात करें तो बहुत ही स्पेशल सेशन है ये। जरूर सेशन को ज्वाइन करें और टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो जाएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, फटाफट से फिनिश करेंगे विद गुड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, रेबो क्या है? पश्मीना बकरी के रहने का एक घर, चंगपा के लोगों के रहने का एक घर, लद्दाख के पहाड़ का नाम है, या इनमें से कोई नहीं। तो रेबो जो है एक रहने की एक जगह होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में आएगा। जो चगम्पा के लोग होते हैं उनके रहने का जो घर होता है उसको हम बोलते हैं रेबो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पक्षियों की दी गई सूची में उन पक्षियों की प्रजातियों की पहचान करें जिसमें नर अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है। भाई ये बर्ड्स वाला जो चैप्टर है मैंने थ्योरी में डिस्कस किया था, तो वो आप आई सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी का मैंने वीडियो लेक्चर लिया था। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा नर अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है। टेलर बर्ड है, बीवर बर्ड है, बारब्रेट है, या फिर कॉपर स्मिथ है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। जो वीवर बर्ड होती है, इसका जो मेल होते हैं ये क्या करते हैं भाई, ये नेस्ट बनाते हैं, यानी कि घोंसले बनाते हैं ट्रीज पर अपनी फीमेल्स के लिए। बाकी जो टेलर बर्ड हुई, बारब्रेट हुई और कॉपर स्मिथ हुई, ये ऐसी बर्ड है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही मिलकर जो है नेस्ट का इस्तेमाल, यानी कि घोंसला बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस भाषा में कुंजम्मा का हिंदी अर्थ पिता के भाई की पत्नी होता है? कुंजम्मा वर्ड का मतलब पूछा जा रहा है। कन्नड़ में, मलयालम में, ओडिशा में, या फिर तेलुगु में। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी। जो मलयालम भाषा है उसमें हम बोलते हैं कुंजुम्मा। कुंजुम्मा कौन है? जो पिता के भाई की पत्नी जो होती है वो कुंजुम्मा कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी मलयालम लैंग्वेज है ये। नेक्स्ट, परिवार के कार्य के संबंध में एक अनुचित विकल्प की पहचान करनी है। ऑप्शन आर आनुवंशिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, निवास, या फिर विवाह। परिवार के रिस्पेक्ट में बोलना है, फैमिली के रिस्पेक्ट में तो देखिए आनुवंशिकता परिवार में होती है, सामाजिक सुरक्षा परिवार के लिए बहुत जरूरी है, विवाह से वंश आगे बढ़ते हैं, तो निवास यहाँ से हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाघों की सही विशिष्टता के बारे में डिस्कस करना है। जो बाघ होते हैं उनके बारे में 4 पॉइंट दिए गए हैं कि बाघ के कान सभी आवाज को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं, बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं देख पाते, बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज पैदा करते हैं, बाघ के गुर्राने की आवाज केवल 3 किलोमीटर तक ही सुनाई देती है। तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है ए बी सी डी में से, तो वो आपको बताना है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अब ए क्या बोलता है? स्टेटमेंट ए सी डी बिल्कुल करेक्ट है। ए स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट सही है, और डी भी करेक्ट है। बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं देख पाते, ये बिल्कुल गलत है। बाघ रात्रि में भी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो गया। बाकी ए सी डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जीवित पादप वनस्पति जगत के जीवित डैश जीव होते हैं। जो जीवित पादप होते हैं वो वनस्पति जगत के कौन से जीव होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, द्विकोशिकीय होते हैं, या द्विध्रुवीय होते हैं? तो जो जीवित पादप होते हैं, जैसे जिसमें पौधे हो गए आपके, है ना, पौधे हो गए, फल हो गए, वनस्पतियां हो गई, पौधे हो गए, और जिसमें आपकी काई हो गई, फर्न हो गए, तो ये सारे क्या है? जीवित पादप कहलाते हैं, और ये बहुकोशिकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। वो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी फीमेल को स्मेल के थ्रू पहचान लेता है? चींटी है, मच्छर है, रेशम का कीड़ा है, या मधुमक्खी है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये है हमारे पास रेशम का कीड़ा, जो अपनी फीमेल को कई किलोमीटर से, वो एक स्मेल होती है उसकी बॉडी में, तो उसके थ्रू पहचानता है। नेक्स्ट, जैव विविधता किससे प्रभावित होती है? मूल्यांकन से, जीवन शैली से, तापमान से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जैव विविधताएं जो है वो ऑप्शन नंबर सी तापमान से, यानी कि टेम्परेचर से प्रभावित होती है, मृदा से भी प्रभावित होती है,
जल की उपलब्धता से भी प्रभावित होती है, तो और ऊंचाई से भी प्रभावित होती है, यानी कि हाइट से भी प्रभावित होती है। तो ये जैव विविधता को प्रभावित करने वाले सारे कारक हैं। तापमान जिसमें है, सॉइल है, वाटर है, हाइट है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर दिन में केवल 2 घंटे सोता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस के लिए। जिराफ है, ये गाय है, स्लॉथ है, या फिर अजगर है? तो देखो, जो 2 घंटे तक सोता है वो जानवर है जिराफ, केवल 2 आवर्स तक सोता है। गाय की अगर मैं बात करूं तो 3 घंटे तक सोते हैं। स्लॉथ की अगर हम बात करें तो ये 16 से 17 घंटे तक सोते हैं भाई। स्लॉथ ऐसा जानवर सबसे ज्यादा सोता है, 17 से 18 घंटे तक भी सोता है। बिल्ली की अगर मैं बात करूं, यानी कि कैट की अगर बात की जाए तो ये 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे तक सोती है ये भी। पाइथन्स जो होते हैं, पाइथन्स ये 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे तक सोते हैं। बात क्लियर हुई? गाय भी 3 से 4 घंटे तक सोती है, 3 to 4, 4 आवर्स ही मान लो। तो जिराफ सबसे कम है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्रॉस रोड के केंद्र के सभी 4 दिशाओं में घर किस प्रकार की बस्तियों में विस्तारित होते हैं? जो क्रॉस रोड का केंद्र होता है तो किस तरीके से घर बनाए जाते हैं? वाई आकार में बनाए जाते हैं, टी आकार में, वृत्त आकार में, या फिर क्रॉस आकार में? तो क्रॉस रोड है तो भैया क्रॉस आकार में बनाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है? जो बात की जाए फैमिली के लिए जो सुटेबल नहीं है। परिवार मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति में है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मूल्यों की स्पष्ट तस्वीर है, एक बच्चा मानवतावादी मूल्यों को नहीं सीखता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो उपयुक्त नहीं है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ये कह रहे हैं कि एक बच्चा मानवतावादी मूल्यों को परिवार में नहीं सीखता है। ऐसा गलत है भाई। परिवार में बच्चा बहुत कुछ सीखता है, मानवतावादी कुछ सीखता है, अपने नेचर को बिल्ड करता है, सोशलाइजेशन को सीखता है ना, मानवता की भावना भी सीखता है। तो ये सारी चीजें परिवार से ही मिलती हैं, मूल्य परिवार से मिलते हैं बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया और विश्व में रेलवे में भारत की क्या रैंक है? एशिया में छठा और विश्व में चौथा, एशिया में दूसरा या विश्व में चौथा, एशिया में चौथा या विश्व में दूसरा, एशिया में दूसरा या विश्व में चौथा? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। रेलवे के बारे में बात करें तो रेलवे में एशिया में भैया दूसरा है, पहले स्थान पर कौन है? चाइना। चाइना के बाद एशिया में सेकंड प्लेस पर जो है इंडिया है, जिसमें सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। और विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में बात करें तो हम ये 4th प्लेस पर आता है भारत हमारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14, भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान क्रमशः किस दिशा में आते हैं? दिल्ली की बात की जा रही है कि दिल्ली से झारखंड और राजस्थान किस दिशा में आते हैं? दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व, पूर्व दक्षिण, पश्चिम पूर्व या पश्चिम दक्षिण? देखिए राइट आंसर रहेगा दक्षिण पश्चिम में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो झारखंड है वो दक्षिण में और पश्चिम में आता है, और जो राजस्थान है वो दक्षिण और पूर्व में आता है, अगर दिल्ली से कंपैरिजन की जाए तो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये ईवीएस के प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। नए मैराथन सेशन के साथ में जल्दी मिलेंगे, बिफोर एग्जामिनेशन से पहले पहले। तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जाकर वीडियो को चेकआउट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।